बच्चों, आज हम सीखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या बोल रहे हो? आप लोगों को तो आता है 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देते हो, हीरोन फॉर्मूला लगा देते हो, ठीक है। उस समय हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। नहीं बच्चों, यहाँ पर साइड नहीं दी है, वहां साइड दी होती थी। अगर क्वेश्चन में साइड ना दी हो, उसकी जगह पर कोऑर्डिनेट दिए हों, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे, आज हम यही सीखने जा रहे हैं। और ये 10th क्लास के लिए स्पेशल वीडियो है और आप सीखेंगे कि आखिर वो फॉर्मूला जो आप 7.3 में यूज करेंगे वो बना कैसे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम ए, बी और सी है। बिल्कुल है जी, लेकिन इनकी साइडें नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से यहां और फिर यहां, देख रहे हो, ए से बी, बी से एम और एन, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें बी एन और ये पैरेलल साइड है। कौन कौन? बी एम और ए एन क्या है बच्चों आपकी? वो है पैरेलल साइड और ये हो गई इनकी हाइट, ठीक है। ये मैं क्वाड्रिलेटरल की वीडियो में बता चुका हूं। ऐसी फिगर को बोला जाता है क्या? ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम का एरिया होता क्या है? अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करें बच्चों, तो वो होता है हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ क्या? पैरेलल साइड्स, ठीक है, और इनटू में हाइट, ठीक है जी। ये होता है, लेकिन ये कैसे निकलेगा वही ध्यान देना है हमें। तो ये चाहिए, जहां मैंने डॉट लगा दिए हैं, ये एरिया चाहिए आपको, बिल्कुल चाहिए जी, ठीक है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं ट्राइंगल ABC का, तो आप नोटिस कीजिएगा ये एक ट्रेपीजियम है, नाम है एरिया किसका बच्चों? A से B, B से M और फिर N। बहुत बढ़िया। और अगर मैं इधर वाला पार्ट लूं, देखिए आप, ये भी एक ट्रेपीजियम है। क्या है बच्चों? A है, N है, P है और C है, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया, एक ट्रेपीजियम लिया मैंने इधर वाला, एक लिया मैंने इधर वाला, ठीक है। अब मैं माइनस कर रहा हूं। क्या माइनस कर रहा हूं? आप देखिए ये वाला हिस्सा, ठीक है बच्चों। ये भी एक ट्रेपीजियम है जिसमें बी एम पैरेलल साइड है, किसके? CP के, और हाइट है हमारे पास ये क्या? MP। तो इसका मतलब हुआ ये भी एक ट्रेपीजियम है। कौन सा? जिसका नाम है BMPC। तो थोड़ा सा आप समझो, अगर मैं इन दोनों टुकड़ों में से ये वाला नीचे वाला टुकड़ा देख लो जिसको मैंने लाइन से शेड किया है, अगर मैं ये माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? वही तो है ट्राइंगल, जो हमारा डॉट डॉट में दिखा रखा है वो हमारा निकल जाएगा। तो सीख लिया बच्चों आपने कि कैसे निकालेंगे। सर कोऑर्डिनेट तो कहीं आए नहीं, अब आएंगे। कैसे? पहले हम देखते हैं कि आखिर हमें यूज किस किस का करना है। तो आप देखिए यहां पर मैंने लिया एरिया ट्रेपीजियम जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पहली पैरेलल साइड यहां पर है BM जो आप देख रहे हैं, और दूसरी पैरेलल साइड है AN, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट आपको दिख रही है MN, ठीक है बच्चों, प्लस साथ में आपको दिखा एरिया। कौन सा वाला एरिया देखना है बच्चों? हमने एरिया देखना है ANPC। कैसे? ANPC कैसे निकालेंगे? वही 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल है यानी कि AN है, किसके पैरेलल है जी? CP के पैरेलल है। हाइट क्या है यहां पर? वो है NP, ठीक है बच्चों। अब माइनस करेंगे किसको? जो नीचे वाला ट्रेपीजियम है उसमें क्या है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक BN है और दूसरी CP है, ठीक है बच्चों। हाइट क्या है जी उसकी? हाइट भी देख लेते हैं, हाइट ये रही आपकी MP। चलिए आपने ले लिया जी सबको, बहुत बढ़िया किया। अब क्या करें? वैल्यू तो पता करें, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में इनकी वैल्यू क्या है। अगर हम BM को देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये रहा BM। अगर मैं देखूं तो ये y एक्सिस पर BM है, यहां से यहां तक की BM की हाइट है, तो वो y की वैल्यू होगी यानी कि y2 होगा। इसका मतलब ये आपका y2 हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद AN देखिए आप, AN ध्यान दीजिए, AN का है ये रहा जी, कौन से एक्सिस पे आ रहा है? y पे आ रहा है।
तो y की वैल्यू क्या है, y1 है जी। भाई यहां से लेकर यहां तक की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो y1 तो है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं an ले लिया हमने, cp सारी पैरेलल साइड पहले ले लेते हैं, और cp क्या है हमारा, तो बच्चों cp है हमारा ये, और y की वैल्यू है y3। चलो जी, हमने सारी पैरेलल साइड्स देख ली। ठीक है, अब हमें यूज करनी है हाइट। अब हम mn पर देखते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो सीखते हैं हम mn कैसे निकलेगा। mn सिर्फ इतना पार्ट है। ठीक है बच्चों, और जो इसमें से यानी कि mn को निकालने के लिए on जो यहां से यहां तक है उसमें से om माइनस कर देंगे। ठीक है, on क्या है आपका, on अगर यहां से यहां तक देखें तो x एक्सिस है, x की वैल्यू ये देखिए कितनी है x1, माइनस कितना om की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है x2। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या np निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। np कहाँ है, अब ये वाला टुकड़ा चाहिए। कैसे करेंगे, पूरे में से, पूरा मतलब x3, समझ गए, उसमें से ये टुकड़ा x1 को माइनस कर देंगे। सीख गए आप लोग। अब लास्ट एंड फाइनल उसको भी देख लेते हैं, क्या है बच्चों, वो mp है। भैया mp कहां से कहां तक है, mp यहां से यहां तक है। ये कैसे निकलेगा, ये पूरे OP में से, OP क्या, यहां से यहां तक, क्या है ये x3 था, हमने समझ लिया है। x3 में से हम किसको माइनस करेंगे भैया, x3 में से हम OM माइनस करेंगे, और OM क्या था, x2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने पहले यूज होने वाली सारी वैल्यू फाइंड कर ली। अब पुट कर देते हैं एक बार, और सबसे पहले हम देखते हैं कि सब में 1/2 कॉमन है, इसीलिए उसे अलग ले लिया बच्चों। अब हम देखते हैं bm क्या है, bm है आपका y2 प्लस an क्या है y1। बहुत आराम से करना, कहीं मिस्टेक हो गई तो पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। mn को देखते हैं, mn क्या है x1 और साथ में x2। फिर आप आगे देखिए प्लस का साइन है बच्चों, an कितना है, तो an है आपका y1 प्लस cp चाहिए y3 है जी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया जी। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए क्या, np। np ढूंढो, कहाँ है, ये रहा x3 माइनस x1। बहुत बढ़िया। अब आप नोटिस कीजिए आगे साइन किसका है जी, माइनस का। ठीक है, तो अब क्या लेना है, bm को लेना है। bm कितना है बच्चों, bm है आपका y2, सही है बच्चों। प्लस क्या लेना है बच्चों, cp लेना है। अब cp कहाँ है, ये रहा जी आपका, यहाँ कहाँ है, ये रहा आपका y3। ठीक है बच्चों, तो ये आपने सीखना है, और वो भी खेल खेल में। तो आप देखिए bm ले लिया हमने और cp ले लिया, और उसके बाद कुछ रहा तो क्या, mp, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी को भी ले लेते हैं, वो है हमारे पास x3 और x2। चलिए हमने भैया ये सब ले लिया। अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन, उससे पहले जरा मैं इसे अब रफ कर दूं, इसका काम खत्म हो गया, बोर्ड यूज करना है हमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहले मेन जो चीज समझनी है, इनकी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई थोड़ी टफ लगती है, लेकिन आप मेरे साथ हैं, एजुकेशन सिंह के साथ हैं, कैलकुलेशन भी करेंगे और खेल खेल में सीख भी जाएंगे। क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है दिखाने का है, करने का नहीं। क्या मतलब है, वही देखिए आप। मतलब ये बच्चों, हमें पता है आंसर में आपको x1, x2 और x3 ब्रैकेट के बाहर चाहिए, जो फॉर्मूला आपका आंसर में आएगा। ठीक है, तो हम पहले जज कर लेते हैं x1, पहले मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, x1 की इससे। तो याद रखिए x1 बाहर आया, मल्टीप्लाई करी बच्चों, आया आपका y2 y1। बहुत बढ़िया। लेकिन अब यहां देखने वाली बात है, क्या देखने वाली बात है, मुझे x2 प्लस चाहिए। प्लस चाहिए, मैंने लड़ा दूंगा किससे, माइनस से, यानी कि मैंने एक तरीके से माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो जब मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो खतरा होता है। तो ये जो मैं माइनस का साइन है, इसे प्लस बनाना चाहता हूं, तो ट्रिक क्या है, बाहर प्लस ले लो और अंदर के साइन चेंज कर दो, यानी कि ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी y2 माइनस में y1।
ठीक है बच्चों, ये ट्रिक है किस तरीके से हम माइनस को प्लस बना सकते हैं। चलो आपने छोटी क्लासेस में भी सीख लिया होगा, नहीं सीखा तो आज सीख गए। अब देखिए यहाँ पर x3 है, ये तो प्लस है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, x3 को बाहर रखो, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इनकी लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन अब हमने देखा कि भैया यहाँ तो अब लड़ने वाली फिर चीज आ गई है, क्या, माइनस। हमने यहाँ प्लस लेना है, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, इसके साइन चेंज कर देने, y1 और y3। बहुत बढ़िया। अब क्या है जी, यहाँ तो माइनस है तो यहाँ पर अब ये प्लस है, तो क्या करेंगे, इसको हमें प्लस बनाना है। तो फिर क्या करेंगे, फिर वही इसे प्लस बनाना है, तो ये x3 प्लस का हो जाएगा। और जब भी लड़ाई होती है तो पीछे वाले के साइन यानी कि इनके साइन फिर दोबारा से चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर आपका आ गया क्या, y2 माइनस y3। ठीक है बच्चों, अब क्या बचा आपके पास, बचा आपका x2। अब ये देखिए मेन चीज कि इसके पास माइनस है, ये भी माइनस है, दोस्त थे मिल गए, क्या बन गए, प्लस। अब साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि अब हमें माइनस ऑलरेडी पहले ही मिल चुका था और माइनस माइनस दोस्त बन गए और बन गए प्लस। अब इनमें कोई चेंज नहीं होगा, y2 प्लस y3। तो बच्चों ये देखिए आपने ब्रैकेट के अंदर मैंने क्लोज कर दिया। अब आपको क्या करना है, मेनली लास्ट स्टेप होगा एक तरह से आपका समझने का, और इसी तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल सीख जाएंगे। सबसे पहले आप ढूंढिए x1 ये है और x1 ये है, देखिए ठीक है। इनमें से मैंने x1 को कॉमन निकाल दिया, तो बच्चों जब मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ क्या बचेगा, y2 y1, x1 बाहर आ चुका है, इसमें से क्या बचा, इसमें बचा माइनस y1 एंड माइनस y3। बहुत बढ़िया, सीख गए आप। अब ढूंढो x2 कहाँ है, ये रहा जी, ये रहा इसका दोस्त। ठीक है, इनको एक साथ ले लेते हैं, x2 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा, माइनस y2 माइनस y1, और ये क्या है बच्चों, y2 प्लस के और y3 भी प्लस का। अब क्या लेना है, x3 वाले दोस्त ढूंढ लो, ढूंढ लिए जी। अब क्या करोगे आप, y1 y3 लोगे और साथ में लोगे माइनस y2 माइनस y3 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ठीक है, जो एक घर में दुश्मन आ गए हैं उन्हें उड़ा दो। ठीक है, ये हमारा घर था ब्रैकेट के अंदर और ये थे हमारे दुश्मन। ठीक है बच्चों, ये दुश्मन y2 से नहीं बल्कि y3 से y3 कटेगा। अब आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसका, ABC का। कैसे आया, 1/2 साथ में ब्रैकेट में x1। ठीक है बच्चों, x1 ब्रैकेट में बचा y2 माइनस y3 और साथ में आया आपका x2 और ब्रैकेट में आया आपका बच्चों y3 माइनस y1 और क्या आया आपका x3 बाहर आ गया और यहाँ बचा आपका y1 माइनस y2। वैसे इसको याद करने का तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, हमेशा x की वैल्यू पहले होती है 1 2 3। ठीक है, 2 3 1 और साथ में अब 3 1 2, यानी कि याद करने का तरीका है 123 231 312, या सिंपल वे में एक एक करके इंटरचेंज करते जा रहे हैं। तो इसको हम पहले 1 आगे था, फिर 2 आगे था, फिर 3 आगे था, लेकिन आप कैसे भी याद कर सकते हैं। अब ये क्यों बोला, देखो 1 2 3 123। अब यहाँ देखिए 231 2 3 1 231 312 3 1 2 आप ले सकते हैं। ये याद करने की छोटी सी एक ट्रिक है जिसे आप यूज कर सकते हैं, यानी कि 123 231 312। दिल्ली में ऐसे बसेस के नंबर होते हैं। ठीक है, अब आपने ये सीख लिया। एक और चीज सिखा देते हैं बच्चों, अगर ये 3 पॉइंट मिलकर ट्राइंगल बना रहे थे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 पॉइंट मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाएं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसके अंदर तो एरिया कवर हो गया था, लेकिन इसमें एरिया कवर नहीं होता है, ये प्लेन पर लाइन है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में अगर ये ABC है तो याद रखना ये कॉलिनियर है और इसका एरिया अगर कॉलिनियर हो तो वो 0 होता है। सही है, सेम फॉर्मूला रहता है। ये जो 1/2 है वो अपॉन में जाकर 0 हो जाता है और इधर की जितनी वैल्यू बचती है वो एरिया ऑफ कॉलिनियर में आप
यूज कर सकते हो। जब हम एरिया 0 लेते हैं किसी चीज का तो वो इसके बराबर होता है। ऐसा क्यों बता रहा हूं, 7.3 में k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगी और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कॉलिनियर है या नहीं। अगर उसका एरिया 0 आ जाए तो वो कॉलिनियर है, एरिया 0 नहीं आता है वो कॉलिनियर नहीं है। इससे पहले आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से सीखा था, अब आप सीख गए हैं एरिया फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि समझाने का ढंग भी हमारा अच्छा है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।